झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित पुराना डी परियोजना इन दिनों सुर्खियों में है। कारण है यहाँ काम करने वाले मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसने पूरे इनके एरिया के उत्पादन पर संकट खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पुराना डी परियोजना सीसीएल यानी सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के इनके एरिया के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण कोयला खदान परियोजना है। सीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इसकी अहम भूमिका है। यहाँ काम करने वाले मजदूर रोजाना बेहद कठिन परिस्थितियों में कोयला उत्पादन, मशीन संचालन, लोडिंग, अनलोडिंग और खदान से जुड़ा अन्य श्रम कार्य करते हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर स्थानीय विस्थापित परिवारों से आते हैं, जिन्हें इस परियोजना के बदले रोजगार देने का वादा किया गया था। अब यही मजदूर अपने अधिकार और सम्मान के लिए सड़क पर उतर आए हैं। उनकी मुख्य मांग है संडे ड्यूटी और पीएसडी यानी फिजिकल हाजिरी ड्यूटी को लागू करना। मजदूरों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें यह बुनियादी हक नहीं मिल रहा है और प्रबंधन लगातार टाल मटोल कर रहा है। 21 सितंबर से ही मजदूर हर रविवार सामूहिक अवकाश पर रह रहे हैं। फिर 28 सितंबर को उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्रबंधन ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और प्रस्ताव दिया कि हर महीने हर मजदूर को केवल 2 संडे और पीएसडी ड्यूटी मिलेगी, लेकिन मजदूरों ने इसे खारिज कर दिया और साफ कहा, आधा समाधान मंजूर नहीं, हमें पूरा हक चाहिए। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो 3 अक्टूबर से पूरा इनके एरिया ठप कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि सीसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दिनांक 14 सितंबर से ही निरंतर पीएचडी और संडे लोग के सामूहिक अवकाश में है और आज 28 सितंबर से ही हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में जाने का घोषणा किए हैं। जब तक हम लोग का संडे और पीएचडी पूरी तरह यहाँ के मजदूरों को नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में रहेंगे, यही हम लोग निश्चय किए हैं। और अभी सूत्रों के द्वारा पता चला है कि इनके महाप्रबंधक एसएससी सदस्य के सभी बैठक बुलाए हैं। उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है एसएससी मेंबर लोग जाने, लेकिन हम लोग का यही मांग है कि भाई हम लोग को संडे पीएचडी पूरी तरह मिलना चाहिए पूर्णा डी के कामगारों को। बस यही हम लोग को मांग है। पूर्णा डी परियोजना बिल्कुल ठप है? नहीं, पूर्णा डी परियोजना ठप नहीं है। पूर्णा डी परियोजना 1 वर्ष लगभग हम लोग पीएचडी संडे बंद किया गया, जो पूरी तरह से बंद था, लेकिन अभी चालू है। यहाँ है ना, पूरी तरह से उत्पादन हो रही है। उसके बावजूद भी यहाँ अड़ियल रवैये के चलते, प्रबंधन के गलत नीति के चलते हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पूरी तरह से उत्पादन हो रहा है और अगर नहीं उत्पादन हो रहा है, जमीन का अभाव है, तो उसमें सीसीएल प्रबंधन का कमी है। हम लोग ग्रामीणों का कोई कमी नहीं है। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बहुरा मुंडा हुआ। यही हम लोग इम्प्लाई हैं। यहाँ के रैयत? नहीं, हमारा रैयत यहाँ के नहीं है। हम रोहनिया टांड से हैं, रोहनी से हम लोग संबंधित हैं। देखिए, अव्यवस्थित के चलते जो भी बंदी हुआ, अव्यवस्थित प्रबंधन की ओर से व्यवस्था किसी तरह का नहीं की, जिसके चलते हमारे वर्कर लोग क्षुब्ध होकर बंद किए और बंद रहेगा भी। इसलिए कि संडे पीएचडी सारा चीज वही और प्रोजेक्ट में संडे पीएचडी सब जगह मिल रहा है, पूरा कंपनी में मिल रहा है, लेकिन पूर्णा डी को सिर्फ टारगेट करके संडे और पीएचडी कटौती हो रहा है। एक एरिया में एक नियम होना चाहिए। एरिया में जब फिजिकली लिए हैं कि 4 गो जिसका फिजिकली अटेंडेंस होगा उसको संडे देंगे, तो पूर्णा डी क्या श्रीलंका में बता है? तो उसके चलते क्षुब्ध होकर हमारे वर्कर, हमारे साथी लोग बंद किए थे और उस पर भी आज मीटिंग होने जा रहा है। अभी एसीसी के तहत जो निर्णय आएगा वही सबको मान्य होगा और पीएचडी संडे सारा चीज यहाँ भी लागू होगा। इसके बाद नॉर्मल। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या हो सर आपका? ललन प्रसाद सिंह। हम राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। फिलहाल यह हड़ताल सिर्फ मजदूरों की जंग नहीं, बल्कि उन वादों की भी परीक्षा है जो विस्थापित परिवारों से किए गए थे।
अब देखना यह होगा कि सीसीएल प्रबंधन और मजदूरों के बीच यह टकराव कब और कैसे सुलझता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देंगे। शुक्रिया।